शिवाय। हे समस्त प्रियात्म मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साधकों, इस प्रकृति में परमात्मा माया देवी के माध्यम से हमें कैसे ठग लेता है और हम कैसे ठगे जाते हैं, थोड़ा उस और आपको बता दें, समझा दें। और दूसरी बात, उससे भी बड़ी बात जो हम सभी साधकों को समझनी चाहिए, परमात्मा हर समय हम सभी साधकों को डायरेक्ट संदेश भेजते रहते हैं कि हम उसकी ओर आगे बढ़ सकें। हमारे भीतर कब कब हमारी ऊर्जा शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है, उसका भी संदेश प्रत्यक्ष परमात्मा भीतर बैठकर आत्मा के रूप में हमें भेजते रहते हैं। कब कब हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो रही है, लगातार वो संदेश आत्मा हमें देती रहती है। और सबसे बड़ी बात प्यारे साथियों, हम उस संदेश को सुनते हैं, समझते भी हैं, और सुनने समझने के बाद भी उसे इग्नोर कर देते हैं। किंतु वो परमात्मा जिसने हमें ये मानव जीवन प्रदान किया, वो लगातार जन्म से लेकर मृत्यु तक हर पल समय समय पर डायरेक्ट संदेश भेजता है। डायरेक्ट, ऐसा नहीं कह सकते कि हम अज्ञानी हैं, विवेकहीन हैं, ऐसा कभी नहीं कह सकते। उसका एक एक संदेश हम सब तक पहुंचता है, किंतु हम उसे लगातार इग्नोर करते चले आते हैं। इग्नोर, और अंत में हम परमात्मा को, गुरु को दोष देते हैं, जबकि वो लगातार संदेश भेजता रहा। कैसे भेजता है वो संदेश प्यारे साथ को? छुपा रुस्तम नहीं भेजता, बंद लिफाफे में भी नहीं भेजता, लिफाफा खोल करके भेजता है, डायरेक्ट भेजता है। कोई ये कहे कि मुझे समझ नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे भीतर ऊर्जा शक्ति एक ही है। हमने अक्सर कहा, एक ही ऊर्जा शक्ति है हमारे भीतर। उसी ऊर्जा को रूपांतरित नहीं करना होता, उसकी दिशा बदलनी होती है। कब? जब लोहा गर्म होता है, उसी समय उस लोहे को स्वरूप दिया जाता है। उससे पहले उस लोहे को हम कितना ही पीटें कूटें, उसका स्वरूप नहीं बदल सकता। परमात्मा उस लोहे को गर्म करता है, समय समय पर लगातार उस भीतर के लोहे को तपाता है, किंतु हम उसकी तपिश के संकेत को इग्नोर करते हैं। ऐसा नहीं कि समझते नहीं, इग्नोर करते हैं प्यारे साथ को। भीतर काम उठा, हम काम के अधीन होने लगते हैं। भीतर काम वासना उठती है, परमात्मा संदेश भेज देता है काम वासना के माध्यम से। ऊर्जा तैयार है ऊपर उठने के लिए, अपलिफ्ट होने के लिए ऊर्जा तैयार हो गई है। हम समझ जाते हैं, हमारा रोम रोम
काम का संदेश दे रहा है और हम परमात्मा के उस संदेश को इग्नोर करके काम की ओर ही चले जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं उसके संदेश को। फिर हमारा जब डाउनफॉल होता है, जब हम नीचे गिरते हैं, प्रायश्चित करते हैं, कोई उसका हल नहीं। परमात्मा समय समय पर हम साधकों के जीवन में सांसारिक लोगों की बात नहीं करेंगे, गृहस्थ आश्रम की बात नहीं करेंगे। हम जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, जो हमारा रास्ता है, हम केवल उसी की बात करेंगे, अपनी बात करेंगे, साधु की बात करेंगे, साधक की बात होगी। जैसे ही हम ध्यान साधना में उतरते हैं, जप तप करते हैं, दान पुण्य करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमें पता चले या ना चले, हमारी कमाई हमारे अकाउंट में जमा हो जाती है। एक एक बूंद करके घड़ा भरने लगता है, एक एक बूंद से। बहुत मेहनत करता है साधक, बहुत मेहनत करता है, दिन रात जागता है, दिन रात ध्यान साधना, मंत्र जप, पूजा पाठ, न जाने कितनी विधियां लगाता है, तपस्या में लगा रहता है। कमाई उसकी इकट्ठी होनी शुरू होती है और जैसे ही कमाई इकट्ठी होती है, उसे पता तो नहीं चलता, परमात्मा हमारे भीतर एक संदेश भेज देता है, कभी काम के रूप में, कभी लोभ के रूप में। फला चीज आपको अर्पण करते हैं, ऑफर मिलने लगेगी 10 जगहों से, ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो। एक बात हम सभी साधकों को स्मरण रखनी है, समझनी है, इस अस्तित्व में परमात्मा से बड़ा स्वार्थी कोई नहीं है। इस अस्तित्व में गुरु से बड़ा, भगवान से बड़ा मतलबी स्वार्थी कोई नहीं है। अकारण आपको वो कुछ नहीं देने वाला। हमें लगता है कि परमात्मा, गुरु, भगवान परम दयालु हैं, कृपालु हैं, कृपा कर रहे हैं। नहीं प्यारे साधकों, भीतर बैठी आत्मा बताती है कि भीतर काम उठ रहा है, क्रोध उठ रहा है, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निंदा। परमात्मा आत्मा के रूप में भीतर संदेश दे रही है कि देख, तेरे भीतर लोभ उठ रहा है, वासना उठ रही है, अहंकार उठ रहा है। किंतु हम उस परमात्मा के संदेश को नहीं सुनते, सुनकर भी इग्नोर कर देते हैं और अपने काम को रूप दे देते हैं। परमात्मा चाहता भी यही है कि तुम्हारे भीतर काम उठा, तुम्हें सचेत किया, तुमने नहीं माना, लाओ अपनी तपस्या। इधर हम तपस्या देते हैं, हमारी इच्छा की पूर्ति तुरंत करता है परमात्मा। परमात्मा से बड़ा, गुरु से बड़ा इस अस्तित्व में कोई सौदागर ही नहीं है। फटाफट कैश करता है 1 मिनट में। जैसे ही आपकी कमाई कुछ खरीदने के काबिल होगी, परमात्मा वो वस्तु आपके सामने रख देगा। चाहे वो काम है या क्रोध, लोभ है या अहंकार, वो आपके सामने प्रस्तुत करेगा, भीतर इंडिकेशन देगा, ये चीज तुझे मिल सकती है, ये स्त्री, ये मकान, ये आश्रम, ये मान प्रतिष्ठा, ये पैसा, ये पदार्थ, ये तुझे मिल सकता है। परमात्मा संदेश दे रहा है भीतर उतर करके। मेरे जैसे साधक जो अपने आप को तपस्वी कहते हैं, योगी कहते हैं, हम उसके संदेश को एक किनारे करते हैं, बिल्कुल किनारे, और वशीभूत हो जाते हैं विकारों के। परमात्मा का संदेश
इग्नोर करते ही माया रानी अपना काम कर जाती है। हम ठगे रह जाते हैं वो हमारी तपस्या लेकर, जो हमने इतनी मेहनत से, प्यारे मित्रों, जो तपस्या हम बचपन में कर सकते हैं उतनी तपस्या हमसे इस जवानी में नहीं हो सकती, और जो तपस्या हम जवानी में कर सकते हैं, जब कर सकते हैं, उतनी क्षमता अब बुढ़ापे में इस शरीर में नहीं रही। हमने अपनी सारी तपस्या दे करके उससे कंकर पत्थर खरीद लिए। थोड़ी देर बाद होश जगी, विवेक जगा, हम परमात्मा के सामने खड़े हो गए हाथ जोड़ करके, वापिस ले लीजिए। बड़ा अजीबोगरीब है परमात्मा, उसका सिस्टम बड़ा निराला है। उसने पहले ही बोर्ड लगा रखा है कि एक बार चीज बेचने के बाद मैं वापस नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे पास प्रोडक्शन की कमी नहीं है, मैं केवल बेचना जानता हूं, वापस नहीं ले सकता। मेरे पास बहुत है, बहुत। हम कितना ही कहें, हम उसके नाम पर छोड़ ही दें कि अब मेरे को नहीं चाहिए, मुझे सन्यासी होना है दोबारा से, मेरी क्लास फिर 0 से शुरू होगी। एक बार जब मैं 100 से या 99 से या 98 से जब नीचे गिरूंगा तो मुझे फिर एक एक पौड़ी चढ़ करके ऊपर आना पड़ेगा। जब मैं एक एक पौड़ी चढ़कर 98 99 तक पहुंचा था, बहुत ऊर्जा थी भीतर, बहुत उत्साह था, बहुत लगन थी, बहुत तेज गति से मैंने यात्रा करके अपने सफर को तय किया। अब इस 50-55 वर्ष की आयु में उतनी क्षमता नहीं, उतनी गति नहीं, उतनी लगन प्यास भी नहीं। अब अगर मैं यात्रा पे चलूंगा, पहली पौड़ी पे पैर रखूंगा, तो हो सकता है कि अगले पल मृत्यु द्वार पे खड़ी हो, पहली ही सीढ़ी पर मेरा अंत हो जाए, अगला जन्म फिर 0 से होगा, फिर 0 से। परमात्मा, गुरु, भगवान, इनके दिए हुए आशीर्वाद कैसे सफल होते हैं, उनके पास तपस्या का अकाउंट कैसे तैयार होता है। हमारे जैसे साधक, विवेकहीन साधक, विवेकहीन साधक कंकर पत्थर के बदले में अपनी 10 साल की, 20 साल की, 50 साल की साधना दे देते हैं और उससे कंकर पत्थर खरीद लेते हैं। वो मालो माल हो रहा है और हम कंगाल हो रहे हैं। जबकि उस साहूकार ने, सेठ ने, परमात्मा ने पहले बता दिया, जगा भी दिया कि एक बार अगर तपस्या ट्रांसफर हो गई और तुमने मेरे से ये चीज ले ली, वापस नहीं होगी। इसलिए जब वो भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह या कुछ भी विकार उतारता है, हमें लगता है वो विकार है। नहीं प्यारे साथ को, वो विकार नहीं है, वो उसकी लाइटनिंग कॉल है। वो उसका भेजा हुआ ऐसा लेटर है जो तुरंत कैश होने वाला है, देर नहीं लगने वाली, किंतु वो सजग कर रहा है। देख लेना, बेचने के बाद चीज वापस नहीं होगी, फिर तू कितनी ही प्रार्थना करना, कितना ही उल्टा लटकना। एक बार अगर तू उस पैड़ी से नीचे गिर गया, उतर गया, तो यात्रा फिर पहली क्लास से ही शुरू करनी पड़ेगी। वो स्पष्ट संकेत दे देता है, किंतु हम, मेरे जैसे साधक, हर समय इग्नोर इग्नोर इग्नोर। प्यारे मित्रों,
शास्त्रों को पढ़ना बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है। कथाकारों से कथाएं सुनने में बड़ा मजा आता है। बहुत मजा आता है जब हम सुदामा की स्टोरी सुनते हैं, सुनाते हैं, पढ़ते हैं। थोड़ा सा प्रलोभन सामने आए, 1 मिनट में फिसल जाते हैं। 1 मिनट में 1000 बार हमने सुदामा को सुना, सुनाया, पढ़ा। कंकर पत्थर के कारण सुदामा का या सुदामा जैसों का, बुद्ध जैसे लोगों का अनुभव जो हमारे सामने है, पलक झपकते ही हम उसे इग्नोर कर देते हैं, अपनी तपस्या बेच करके तुरंत। एक बात प्यारे मित्रों, हम सभी को समझनी है, जाननी भी है। ये जो अध्यात्म का मार्ग है ना, ये किसी गरीब इंसान के लिए नहीं बना। अधिकांश 99.9% राजे महाराजाओं के लिए, अमीरों के लिए बना है, जिसके भीतर अब भोग की कोई इच्छा नहीं रही, जिसने सब देख लिया, वो अब योग की तरफ जब कदम रख देगा, अंतिम सीढ़ी को स्पर्श करने के बाद उससे आगे निकल जाएगा। जितने भी बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, चाहे भगवान श्री राम हो या श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध हो या महावीर, मीरा हो या शबरी, ये सभी राजे महाराजाओं के परिवार से हैं। इन्होंने जब एक बार उस और कदम बढ़ा दिया, 1 से 100 पर पहुंचे, 100 से नीचे नहीं गिरे, कहीं कंप्रोमाइज नहीं किया, 100 पर पहुंच करके उससे पार चले गए। कोई विरला ऐसा होगा सुदामा जैसा, जो पूर्व जन्म का तपस्वी होगा, ब्रह्मज्ञानी होगा, विवेकी होगा। वही दरिद्र नारायण सब चीज को, माया को किनारे करता करता, हर प्रकार की प्रतिकूलताओं को सहन करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा अपने लक्ष्य की ओर। अधिकांश तो मेरे जैसे कहीं ना कहीं अपना पड़ाव डाल ही देंगे प्यारे साथ को। प्यारे मित्रों, परमात्मा आपको आशीर्वाद देता कैसे है? कोई गुरु, कोई संत, भगवान आशीर्वाद देता कैसे है? उसका आशीर्वाद सफल कैसे हो रहा है? उसके पास हम जैसे साधकों, महात्माओं, साधुओं की तपस्या का अथाह भंडार है। तुरंत आशीर्वाद देता है वो, लगता है। आशीर्वाद तभी लगेगा जब आपके अकाउंट में तपस्या है। जब आपके पास ही नहीं है तो आप दूसरे को क्या देंगे? तो इतना ही संदेश कि परमात्मा हर पल आपको जगा रहा है। काम भीतर उठा करके वो बताता है, ऊर्जा तैयार है ऊपर उठने के लिए। संदेश दे दिया उसने, अब तुम उस ऊर्जा को अधोगति में ले जाओ, नीचे की ओर, या उसे ऊर्ध्वगामी कर लो, वो तुम्हारा विषय। क्योंकि परमात्मा जानता है कि बालक, ये मानव कौन सी भाषा समझेगा। हम पंच भौतिक तत्वों के अधीन हैं। हम उस परमात्मा की सीधी भाषा समझने के काबिल नहीं हैं। वो हमें हमारी भाषा में ही समझाता है, हमारी भाषा में। जब जब भीतर ऊर्जा तैयार होगी ऊपर उठने के लिए, कोई स्वरूप लेगी, महाक्रोध का, महालोभ, महाअहंकार, परमात्मा ठनका के द्वार पे खड़ा करके बता देगा,
ऊर्जा बिल्कुल तैयार है, लोहा पूरा गर्म है। अगर हमने उस पे ध्यान दिया तो उस लोहे को हम स्वरूप दे देते हैं। ध्यान नहीं दिया तो हम उसी अहंकार के, लोभ के, मोह के वशीभूत हो जाते हैं। सुदामा जैसों का भी परिवार था, किंतु प्रतिकूलताएं होते हुए भी वो सजग था, मोह में नहीं ग्रसित हुआ, आगे निकलता चला गया। आज हम कभी परिवार के मोह में, कभी गुरु के मोह में, कभी अपने आश्रम के मोह में, कभी किसी मोह में कहीं ना कहीं रुके हैं, किंतु वो परमात्मा तब तक संदेश देता रहेगा जब तक आपके पास अंतिम श्वास है। किंतु उस श्वास की इंपॉर्टेंस ही क्या रही कि शरीर अब उस योग्य नहीं कि कुछ कर सके। संभलिए प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, स्वयं भी संभलिए, अपने समाज को भी संभालिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी, अनंत, परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।